दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनको इंटेलिजेंस, उनको कवर, हर चीज़ जो है प्रोवाइड की गई ईरान के साथ। और इस वक्त जबकि ईरान जो है अपने एटमी प्रोग्राम के लिए एंगेज्ड है विद यूनाइटेड स्टेट्स। कल एक 60 दिन का टाइम था, कल 61st डे था कल, और तवक्को थी कि मुलाकात जो है 2-3 रोज में हो जाएगी। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलमे इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फ़लस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोज़े अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। पिछले चंद सालों में कोई ना कोई वहां पे पाकिस्तानी निजात या पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग वहां पे गए और वो मीडिया ने उसको कवर किया। किस तरह गए, कौन उनको लेके गया, किसने उनको स्पॉन्सर किया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात अटल है कि ज़ायनिज़्म जो है वो सारी इस्लामी दुनिया का दुश्मन है। जो सेहूनी नजरिया या सेहूनी ताकतें जो हैं, मैं सारे यहूदियों को उसमें नहीं शामिल करना चाहता, क्योंकि बहुत से यहूदी जो है इस वक्त फ़लस्तीन की हमायत भी कर रहे हैं, वो सुलह भी चाहते हैं, वो एक ऐसे मुल्क की जो है बुनियाद भी डालने चाहते हैं जिसमें तमाम नेशनैलिटीज़ या कौमें जो हैं या मज़ाहिब के लोग जो हैं वो मिलके रह सकें। जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का आर हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। जनाब आला, मैं आता हूँ फिर दोबारा, मैंने जिक्र किया बुनियान मरसूस का। बुनियान मरसूस का जो मार्का हुआ और जिस तरह पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, उससे बहुत सारे, एक तो बैरूनी महाज पे हमें फ़वायद हासिल हुए, कौम का इज़्ज़त और वक़ार जो है वो बुलंद हुआ, और एक कंपैरिजन लोगों को मिला, पाकिस्तानी कौम को मिला कि आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था तो कमेटी एक मरतबा फिर अपने नासिरीन को लिए चलें कौमी असम्बली, जहाँ पे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने वहां पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, IPL बंद हो गया, पानी रिलीज हो गया डैम्स में, ग्रिड बंद हो गए। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, कहा गया कि मुज़ाकरात की तवक्को थी, इसराइल के साथ जहाँ जहाँ पर इस्लामी दुनिया के ताल्लुकात हैं इनको मुनक़ता किया जाना चाहिए। हमने इसराइली स्टेट को कभी भी कबूल नहीं किया, से ताल्लुकात नहीं रखे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का भी जिक्र किया गया, कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी से अवाम को बहुत से फ़वाइद भी हासिल हुए, मुल्क को फ़वाइद हासिल हुए। साथ साथ कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, कहा कि मुज़ाकरात की वाज़ेह तवक्को थी, लेकिन इसराइली जहरियत की भी तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी। फौज की मजबूती और मईशत की मजबूती दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। हमने पिछले 1 साल के अंदर
स्क्रैच से। मैं लंबी चौड़ी फिगर्स के चक्कर में चाहता, मैं कोई इतना ना मैं इकोनॉमिस्ट हूं ना कोई बजट का एक्सपर्ट हूं, लेकिन आज से 1 साल कबल जो है, 1 साल से कुछ ज्यादा अरसे में जो अचीव किया है, मैं वजीर खजाना को खराज तहसीन पेश करता हूं। वो गैर सियासी शख्स हैं, टेक्नोक्रेट हैं, बैंकर हैं। गो उनकी फैमिली जो है उसका उनका सियासत के साथ गहरा ताल्लुक आज भी है और रहा भी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए एतमाद जो है हासिल किया बैनुल अक़वामी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे, वो कमाल है। और मेरे सामने ये फिगर्स हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनको पढ़ूं कि -0.2% से हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है, रियल जीडीपी ग्रोथ, वो +2.7%। इट्स ए ह्यूज जंप कि आप माइनस से जो है 2.7 इज नॉट ए बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन आप देखें कहां से हम स्टार्ट हुए और कहां आज खड़े हैं। और बाकायदा सारी दुनिया, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमारे दूसरे जो पार्टनर्स हैं इकोनॉमिक, इसमें पार्टनर्स जो हैं हमारे मुल्क के, वो उनको पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस आया है कि पाकिस्तान इज ऑन ट्रैक एज फॉर द इकोनॉमी इज कंसर्न। उसके बाद इन्फ्लेशन जो है मई 2023 में 40% थी, आज मई 2025 में 3.5% मंथली जो है इन्फ्लेशन, एनुअल जो है 4.6%। एक लंबा सफर है जो शहबाज शरीफ की क़यादत में और हमारा वजीर खजाना की क़यादत में हमने तय किया है। एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद जो है उसको बहाल किया है। आवाम को जो है कोई पूरी ठंडी हवा नहीं लग रही। आज भी जो है वी आर स्टिल इन क्राइसिस, बट वी आर मूविंग आउट ऑफ द क्राइसिस। देयर इज ए होप, और बड़ी स्ट्रांग होप है, बड़ी कवि जो है हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वील बी आउट ऑफ द वुड्स इन कमिंग मंथ्स और मे बी ए ईयर और 2 years जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एक रोबस्ट इकोनॉमी होगी। जनाब वाला 2023 में ट्रेड जो बैलेंस था वो 7.6% ऑफ जीडीपी, और 2025 में करंट अकाउंट शोज ए सरप्लस ऑफ 1.2 बिलियन। यही ट्रेड डेफिसिट, ये भी जो है आपका जो है पॉजिटिविटी की तरफ आ गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.11 बिलियन, 1.11 बिलियन, 0.6% ऑफ जीडीपी। 2025 में 0.7% ऑफ जीडीपी, अप टू 20% फ्रॉम लास्ट ईयर। इसी तरह मुख्तलिफ जो इन्फ्लेशन के मतलब, इन्फ्लेशन है लेकिन कहाँ अशारिये थे इन्फ्लेशन के और आज कहाँ पे है। इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू ईज टू अराउंड 8% in 2025 फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 23% in 2024। सॉवरन क्रेडिट रेटिंग जो है हमारी, मूडीज हैड अपग्रेडेड पाकिस्तान सॉवरन क्रेडिट रेटिंग टू CAA2, indicating a decrease in default risk primarily due to the IMF bailout। इसी तरह और बहुत सी चीजें हमारी, 1,25,000 पे स्टॉक मार्केट जो है परसों तरसों उसने टच किया। ये क्राइसिस की वजह से ड्रॉप आया है। फिर ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी का एक कॉन्फिडेंस जो है हमारी हुकूमती पॉलिसीज के अंदर। जनाब वाला, आपको याद होगा, साउथ को भी याद होगा, अब इकोनॉमी के मुतल्लिक बातें की जाती हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। IMF को किसने खत लिखे थे? वो कौन लोग थे
जिन्होंने IMF को खत लिखे थे कि हमें बेल आउट ना किया जाए, पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, मैं बताना चाहता हूं कि कोई शख्स जो है पाकिस्तान के लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं है। कोई शख्स, ह्यूमंस आर डिस्पेंसिबल, वो आते हैं चले जाते हैं। इंडिस्पेंसिबिलिटी जो है वो इस वतन की है, इस मुल्क की है, इस कौम की है, क़यामत तक। इंसान डिस्पेंसिबल है। यहां पे बड़े बड़े आली मर्तबा जो है पैगंबर आए, जिनकी वजह से वजूद कायनात है, वो दुनिया से रुखसत हो गए। इश्यूज नेशनल बनाएं, जरूर बनाएं। जहां पे हम फॉल्टर करते हैं और हमारे इश्यूज बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन सारी सियासत का महवर एक शख्स बना देना, मैं समझता हूं कि जिससे ये हुब्बुल वतनी नहीं है, ये हुब्बुल शख्स है। कोई हुब्बुल किसी और का हुब्ब है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। ऑलरेडी जो है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। ऑलरेडी जो है क्रैक्स नजर आ रहे हैं। मैं उनको डिफाइन नहीं करना चाहता। मेरे साथी, मेरे कुलीग जो इस साइड पर, उन सबको पता है। मैं फिर इसरार करूंगा इस बात पे, पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में बड़े बड़े लोग आए, शहादतें हुई, दुनिया से रुखसत हुए, उनकी पार्टीज आज भी जिंदा हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुआ, उसके बाद उसकी बेटी शहीद हुई, आज भी पार्टी जिंदा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादतें बदली, कहां से क़यादत शुरू हुई, बड़े बड़े अजीम लोग थे जिनकी क़यादत थी। पार्टी आज भी जिंदा है, क्योंकि उसका रिश्ता किसी नजरिए के साथ है, अशखास के साथ नहीं है, शख्सियत के साथ नहीं है, इस मट्टी के साथ है, इस वतन के साथ है, इसकी बका है, किसी इंसान की बका नहीं है। किसी इंसान की बका नहीं है। बका जो है सिर्फ वतन को है, पाकिस्तान को बका है। आपने अगर रिश्ता रखना है तो इस मुल्क से रिश्ता रखें, अपने अंदर से क़यादत पैदा करें। 70 के अशरे में जो इंसान पहुंचे होते हैं, उनकी एग्जिट जो है कोई ज्यादा दूर नहीं होती। अल्लाह ताला सबको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। नई लीडरशिप तैयार करें ताकि आपकी पार्टी जिंदा रहे। यह पीरी फकीरी नहीं है कि कल जो है आपने गद्दी नशीन बन जाना है। यहां कोई गद्दियां शदियां नहीं है और ना कोई नशीनी है। जनाबे स्पीकर, ना सिर्फ एक टैटर्स के अंदर खंडरात में हमारी इकोनॉमी थी जिस वक्त हमने टेक ओवर की, रंगी बजाने वाले भी न्यूज राग के रहे और उससे बेसुरे हो गए, सारे राग बेसुरे हो गए। ये वक्त है, जिस तरह आप देखें, मुझे अल्फाज याद आ रहे हैं। मैं इधर बैठा था, मेरा ख्याल है आप ही चेयर में थे। जनाब स्पीकर, जब जंग के बादल मंडरा रहे थे, चंद हफ्ते पहले, यहां से कहा गया कि हमारे पास तो जहाज उड़ाने के लिए तेल भी नहीं है। यहां से कहा गया कि हमने तो सारा बारूद और गोले शोले जो है वो यूक्रेन को बेच दिए हुए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। वो कौन जहाज थे, उनमें कौन सा तेल था जिन्होंने उनको राफेल को गिराया, उनके मिग को गिराया, 6 जहाज गिराए।
उनमें तेल था या पानी था, क्या था, पूछा तो जाता है इनसे। इतनी अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दी कि हमारे पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए, हम पाकिस्तान की किस तरह दफा करेंगे। शायद इनके ज़हन में था कि अंदरों तो इन्होंने मार नहीं पैंदी भी, बाहरों ही मार पै जाए तो साडा कोई हल हो जाए। ये मैं बिल्कुल सीरियस स्टेटमेंट दे रहा हूं। उसके बाद गोले नहीं है, बारूद नहीं है, और असी को शबरात दे पटाखे चलान दे दसा। वो गोले थे, बारूद था, मिसाइल थे। पाकिस्तान कल भी फुली इक्विप्ड था। नई लीडरशिप तैयार करें ताकि आपकी पार्टी जिंदा रहे। ये पीरी फकीरी नहीं है कि कल जो है आपने गद्दी नशीन बन जाना है। यहां कोई गद्दियां शदियां नहीं है और ना कोई नशीनी है। जनाबे स्पीकर, ना सिर्फ एक टैटर्स के अंदर खंडरात में हमारी इकोनॉमी थी जिस वक्त हमने टेक ओवर किया, बल्कि पूरी कोशिश की गई कि हम रिकवर ना करें। पूरी कोशिश की गई। आज हो गया है, मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया है इलेक्शन को गुजरे हुए। एक राग लापा जा रहा है, उसकी अब ट्यून भी नहीं रही, पीछे तबले सरंगी बजाने वाले भी नहीं उस राग के रहे, और उससे बेसुरे राग बेसुरे हो गए। ये वक्त है, जिस तरह आप देखें, मुझे अल्फाज याद आ रहे हैं। मैं इधर बैठा था, मेरा ख्याल है आप ही चेयर में थे। जनाब स्पीकर, जब जंग के बादल मंडरा रहे थे, चंद हफ्ते पहले, यहां से कहा गया कि हमारे पास तो जहाज उड़ाने के लिए तेल भी नहीं है। यहां से कहा गया कि हमने तो सारा बारूद और गोले शोले जो है वो यूक्रेन को बेच दिए हुए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। वो कौन जहाज थे, उनमें कौन सा तेल था जिन्होंने उनको राफेल को गिराया, उनके मिग को गिराया, 6 जहाज गिराए। उनमें तेल था या पानी था, क्या था, पूछा तो जाता है इनसे। इतनी अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दी कि हमारे पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए, हम पाकिस्तान की किस तरह दफा करेंगे। शायद इनके ज़हन में था कि अंदरों तो इन्होंने मार नहीं पैंदी भी, बाहरों ही मार पै जाए तो साडा कोई हल हो जाए। ये मैं बिल्कुल सीरियस स्टेटमेंट दे रहा हूं। उसके बाद गोले नहीं है, बारूद नहीं है, और असी को शबरात दे पटाखे चलान दे दसा। वो गोले थे, बारूद था, मिसाइल थे। पाकिस्तान कल भी फुली इक्विप्ड था, आज भी फुली इक्विप्ड है, और इस मट्टी की हिफाजत के लिए हमारे बच्चे जो हैं, हमारे फौजी जो हैं, और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। परसों एक माँ जो है अपने बच्चे की, जवान बच्चे की, पैरामेडिक था, उसकी मैयत से लिपट के कह रही थी कि मेरे बच्चे तुम्हें मुबारक हो, मुझे तुम पे फख्र है कि तुमने क़यामत के दिन जो है मेरा सर जो है ऊंचा कर दिया। कौमें इस तरह बनती हैं, इस तरह कौमें बनती हैं, इस स्पिरिट से बनती हैं। एक शख्स की पूजा से नहीं बनती, और उस शख्स की जिसको ड्राई क्लीन करने को भी कोई तैयार ना हो। इन सबसे अकेले अकेले पूछ लें, आपको बताएंगे वो क्या है। नहीं, अकेले अकेले पूछना, पब्लिकली नहीं पूछना। जनाब स्पीकर, मैंने
जी नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक जी, बात कीजिए ख्वाजा साहब जी, नो क्रॉस टॉक जी। और चौधरी साहब उन्होंने किहड़ी शर्म आ जानी है तुहाडे कहण नाल, या ते शर्म आनी है ना ते फिर ते तुसीं गल करो जी। चौधरी साहब प्लीज ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस। लोग ने इन्होंने शर्म ही आनी जी जी ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, मैंने एक डेकोरम में तकरीर कर ली है, अब मेरा पैर जो है पुशल पे आ गया है, तो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं वाइंड अप करूँ। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरह ये बजट के दिन हैं, इस मुल्क के अंदर जितना टैक्स चोरी होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 300 अरब रुपया तंबाकू का टैक्स चोरी होता है, 2800 अरब जो है हमारा सेल्स टैक्स बाजारों का जो है वो चोरी होता है। मैं 2-3 ही आपको फिगर, सैकड़ों अरब जो है टायरों के ऊपर और स्टील की इंपोर्ट पे होता है। आप मुझे बताएं कि इंपोर्ट माल मुल्तान हुआ है, क्लियर भी नौशहरे होता है, क्यों होता है? माल इंपोर्ट हुआ है कहीं हैदराबाद में, कहीं सियालकोट में, कहीं और, जो क्लियरेंस उसकी जो है वहां पे होती है। सर हमारे एफबीआर ने बड़ा क्वांटम जंप लिया है रेवेन्यू रिकवरी के लिए, बड़ा क्वांटम जंप लिया है। हमें किसी कर्जे की जरूरत नहीं है, हमें किसी बैरूनी हेल्प की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह तक रहेगी, अगर यहां पे टैक्स की कलेक्शन जो है वही 50% जो है कम से कम जो ठीक हो जाए। ये एक लंबी दास्तान है। मैं आप अगर किसी वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहें या एफबीआर को कहें कि इस हाउस को आके ब्रीफ करें कि यहां पे टैक्स किस तरह चोरी हो रहा है। इस वक्त सिगरेटों के लोग जो है आज़ाद कश्मीर में जो है वो फारग हो गए हैं, जो सिगरेट इलीगल बनाते हैं, हर महीने नया ब्रांड लेके आते हैं। केपी में अभी भी जारी है। मोहतरम असद कैस साहब को सबका पता है। अब वो लोग जो है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।